हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज फिर उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था हमारे प्रिय परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का अंबिका कालना में वास का शुभारंभ तथा उससे संबंधित कुछ लीलाएं। और आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे वैभव 27 भगवान श्री अनंत वासुदेव की विशेष कृपा प्राप्ति। तो आइए हमारा पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव सभी वैष्णव आचार्य समस्त गुरु परंपरा और श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियेकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम्। भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्तिप्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्तिप्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्णनामदाता कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजीवत्राता वन्दे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। वैभव 27 दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का, जिसका शीर्षक है भगवान श्री अनंत वासुदेव की विशेष कृपा प्राप्ति। कालना में बहुत से प्राचीन मंदिर है। कालना में श्याम राय पाड़ा में 18वीं शताब्दी में निर्मित श्री अनंत वासुदेव का एक मंदिर है। एक दिन श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर उस मंदिर में गए। उन्होंने देखा कि वह मंदिर बहुत जीर्ण अवस्था में था और वहाँ भगवान की कोई पूजा अर्चना नहीं होती थी। 18वीं शताब्दी में राज रानी ब्रजेश्वरी देवी वर्धमान
यानी पश्चिम बंगाल की महारानी थी। एक रात्रि श्री अनंत वासुदेव उनके स्वप्न में आए और अपने लिए मंदिर बनवाने को कहा। महारानी ने अपने पुत्र त्रिलोचन बहादुर को स्वप्न के विषय में बतलाया। तदनंतर त्रिलोचन बहादुर ने वर्ष 1958 में श्री अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में 2 सदियों तक श्री अनंत वासुदेव की भली भांति पूजा अर्चना होती रही, किंतु वर्ष 1952 में राजा उदयचंद महतक ने श्री अनंत वासुदेव की पूजा अर्चना बंद करवा दी थी। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने अतुल दा को मंदिर की जीर्णावस्था के विषय में बतलाया। एक रात्रि अतुल चंद्र सरकार ने स्वप्न में देखा कि श्रील प्रभुपाद हाथ में दंड लिए श्री अनंत वासुदेव मंदिर के बरामदे में खड़े होकर कह रहे थे, श्री अनंत वासुदेव मंदिर की सेवा का दायित्व पुरी महाराज को सौंप दो। अतुलदा विचार करने लगे कि क्या किया जाए। वर्धमान के राजा के एक कर्मचारी के साथ अतुलदा के मधुर संबंध थे। उन्होंने उस कर्मचारी को अपने स्वप्न के विषय में बतलाया एवं उस कर्मचारी ने राजा को इस विषय में अवगत कराया। श्रील बन गोस्वामी महाराज और उनके शिष्य प्रणतोष के भी राजा से निकट संबंध थे, इसलिए उन्होंने भी राजा से अनंत वासुदेव की सेवा पूजा श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर को सौंप देने की प्रार्थना की। अंततः 20 जुलाई 1958 को वर्धमान के राजा ने अनंत वासुदेव मंदिर में सेवा पूजा का दायित्व श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर को सौंप दिया और वह उस मंदिर के आधिकारिक सेवायत बन गए। 19 सितंबर 1958 ललिता सप्तमी के दिन श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने अपने समस्त ग्रंथ एवं आवश्यक वस्तुएं आदि कटिगंगा से श्यामरायपाड़ा में श्री अनंत वासुदेव मंदिर में पहुंचा दिए। शंभू, पोतन, प्रफुल्ल तथा निमाई ने बैलगाड़ी का प्रबंध किया और उनकी समस्त वस्तुएं पहुंचाने में सहायता की थी। रात्रि में श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने कटिगंगा में निवास किया और अगले दिन 20 सितंबर 1958 राधाष्टमी के शुभ दिन एक विशाल संकीर्तन यात्रा के साथ वह श्री अनंत वासुदेव मंदिर पहुँचे। शंभू, पोतन, प्रफुल्ल, निमाई तथा अन्य भक्तों ने मिलकर उस संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया था। कटिगंगा से श्यामरायपाड़ा की इस मंगलमयी यात्रा में 2 बैंड पार्टियां थीं, एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे। संकीर्तन यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व श्री सत्य गोविंद ब्रह्मचारी ने पटाखे चलाए। इस प्रकार से मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन के साथ श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर अपने विग्रहों श्री राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, गौर गोपाल, गोपाल और शालिग्राम विग्रह लेकर कटिगंगा आश्रम से श्री अनंत वासुदेव मंदिर में पहुंच गए। श्री अनंत वासुदेव मंदिर में बंकिम पंडा पंचतीर्थ, जिनका आगे चलकर नाम श्रील भक्ति दर्शन आचार्य गोस्वामी महाराज हुआ। पंचतीर्थ का अर्थ है वैदिक दर्शन की 5 शाखाओं में योग्यता प्राप्त संस्कृत विद्वान। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर के साथ यज्ञ तथा श्री अनंत वासुदेव और अन्य विग्रहों का अभिषेक किया। इस प्रकार श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर द्वारा श्री अनंत वासुदेव मंदिर में सेवा पूजा पुनः प्रारंभ हो गई। इसके कुछ मास पश्चात श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के द्वारा स्थापित श्री चैतन्य मठ काली घाट कोलकाता का वार्षिक उत्सव था। श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने
श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर को उत्सव में निमंत्रित करने के लिए एक पत्र भेजा। उस पत्र में श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर को श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य कहकर संबोधित किया। श्री श्री राधा गोपीनाथ से प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने अपने मठ के लिए वह नाम स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की अनौपचारिक स्थापना हो गई। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने अपने एक ग्रंथ माय बिलव्ड मास्टर्स में श्री अनंत वासुदेव मंदिर में संपन्न एक उत्सव को स्मरण करते हुए लिखा है, श्रील पुरी गोस्वामी महाराज प्रतिदिन स्वयं गंगा से जल लाकर श्री विग्रहों को स्नान करवाते। तत्पश्चात उन्हें भोग अर्पित और आरती करते थे। जब वह भिक्षा मांगने जाते थे तो श्री आनंद लीलामय प्रभु विग्रह सेवा करते थे, और जब श्री आनंद लीलामय प्रभु भिक्षा मांगने जाते थे तो श्रील पुरी गोस्वामी महाराज विग्रह सेवा करते थे। जब मैं कोलकाता में था तब एक समय गुरु महाराज यानी श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज ने मुझे एक पत्र के माध्यम से लिखा, श्री पुरी महाराज श्री अनंत वासुदेव मंदिर में कालना में माघी पूर्णिमा के दिन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव उत्सव मना रहे हैं। यदि तुम उनकी सहायता कर सको तो अच्छा रहेगा। मैंने मायापुर में श्री कृष्ण केशव प्रभु, श्री मधुमथन प्रभु, श्री विनोद बिहारी प्रभु तथा अन्य भक्तों से भी उत्सव में योगदान करने के लिए कहा है। उत्सव से एक दिन पूर्व जब मैं कालना पहुंचा तो मैंने देखा गुरु महाराज ने जिन भक्तों का नाम पत्र में लिखा था वे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कोलकाता निवासी डॉक्टर S.N. घोष और डॉक्टर नवीन रंजन सेनगुप्त भी वहां उपस्थित थे। यह दोनों श्रील प्रभुपाद के ही शिष्य थे। उसी दिन संध्या को मैंने श्रील पुरी गोस्वामी महाराज से पूछा, महाराज क्या कोई समस्या है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ना तो रंधन करने की कुछ सामग्री है और ना ही रसोई बनाने के पात्र, यहाँ तक कि कल उत्सव के लिए पुष्प भी नहीं है। क्या हुआ है? श्रील पुरी गोस्वामी महाराज ने मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बतलाया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है किसी न किसी प्रकार से सब व्यवस्था हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने मन ही मन विचार किया कि श्रील महाराज ने इतने भक्तों को उत्सव में निमंत्रित किया है और यह तनिक भी चिंतित नहीं है कि अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है। साथ ही मैं यह भी नहीं समझ पाया कि श्रील महाराज ने आनंद लीलामय प्रभु का नाम क्यों लिया था, क्योंकि मेरे विचार से श्री आनंद लीलामय प्रभु को कुछ भी उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं दिया गया। कौन जाने इसके पीछे क्या गूढ़ भाव था। श्रील पुरी महाराज कौन से गूढ़ भाव में थे? मैंने प्रयास किया किंतु फिर भी उत्सव संबंधी अपनी चिंता से मुक्त नहीं हो सका। मैंने आनंद लीलामय प्रभु से भी इस विषय में बात की किंतु मैं उनके उत्तर से असंतुष्ट था। मैंने पुनः श्रील पुरी गोस्वामी महाराज के निकट जाकर पूछा, महाराज भोग बनाने की सामग्री कब और कहाँ से आएगी? श्रील महाराज ने उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकता किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। फिर मैंने उनसे पूछा, यहाँ निकट में किसी से रसोई बनाने के बड़े पात्र भाड़े पर मिल सकते हैं? उन्होंने कहा, निकट में ही कालना नगर में नगर निगम के अध्यक्ष
प्रकृति भूषण का निवास स्थान है। उनके निकट इस प्रकार के पात्र है, उनसे पूछ लो। अगले दिन प्रातःकाल मैंने श्री प्रकृति भूषण के गृह का द्वार खटखटाया। वह अर्धनिद्रा की अवस्था में द्वार पर आए। मुझे लगा मैंने उनकी निद्रा भंग कर दी, अतः सर्वप्रथम तो मैंने उनसे क्षमा प्रार्थना की। तत्पश्चात उन्हें अपने आने का कारण बतलाया। बिना कुछ पूछे उन्होंने अपने नौकर को पात्रों वाले कक्ष की चाबी देते हुए कहा, इन्हें जो भी पात्र चाहिए दे दो। आवश्यक पात्रों को मठ में लाने के पश्चात सभी भक्तों ने उनका मार्जन किया। इसी समय 2 लोग रसोई के कुछ सामग्री ले आए, किंतु वह सामग्री आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक अल्प परिमाण में थी। किंतु फिर भी मैंने रसोई प्रारंभ करने के उद्देश्य से चूल्हों पर जल उबालने के लिए पतीले रख दिए और बैठकर रसोई की सामग्री की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात एक के पश्चात एक चींटियों की पंक्ति की भांति लोग आने लगे। वह गुड़, चीनी, चावल, दाल, आटा, सब्जियां, दूध, दही आदि भिन्न भिन्न सामग्रियां ले आ रहे थे। कुछ ही समय में आवश्यकता की समस्त वस्तुएं प्रचुर परिमाण में एकत्रित हो गई। श्री अनंत वासुदेव मंदिर में अन्नादि सामग्रियों का भंडार गृह प्रतीत होने लगा। यह देखकर मुझे भगवद गीता का एक श्लोक स्मरण हुआ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूँ और जो कुछ उनके निकट है उसकी रक्षा करता हूँ। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने भगवद गीता के इस श्लोक के प्रत्यक्ष उदाहरण का दर्शन किया। मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मंदिर में कोई भी रसोई करने वाला नहीं था, अतः मैंने श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, जो कि श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई बनाते थे, उनके मार्गदर्शन में प्रसन्नता पूर्वक यह दायित्व स्वीकार किया। इससे पूर्व मैंने कभी एक साथ इतने अधिक लोगों के लिए रसोई नहीं बनाई थी। मैंने श्रील पुरी गोस्वामी महाराज के द्वारा निर्दिष्ट समस्त भोग व्यंजन बनाए और मैंने तब तक विश्राम नहीं लिया जब तक प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो गया। दोपहर से लेकर संध्या तक प्रसाद वितरण किया गया। असंख्य भक्तों ने प्रसाद सेवन किया, ग्रहण किया। बहुत से लोग अपने गृह में भी प्रसाद ले गए, तथापि प्रसाद का कोई अभाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि उत्सव पूर्ण हो जाने के पश्चात भी इतनी अधिक अपक्व सामग्री शेष थी कि वह मंदिर की आवश्यकता अनुसार 1 मास के लिए पर्याप्त थी। किंतु श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जिस प्रकार से उत्सव प्रारंभ होने से पूर्व रसोई की सामग्री की व्यवस्था के विषय में निरपेक्ष थे, उसी प्रकार उत्सव समाप्त होने के पश्चात भी अवशेष सामग्रियों का संग्रह करने में निरपेक्ष थे। उन्हें भविष्य की किंचित भी चिंता नहीं थी। वह निम्नलिखित श्लोक की प्रतिमूर्ति थे। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का द्वितीय अध्याय का 52वां श्लोक, जो पद्म पुराण वचन में दिया गया है। अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत। इसका अर्थ है, यदि भक्ति पथ का अनुसरण करने वाले किसी साधक की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है,
अथवा उसके निकट उपलब्ध वस्तुओं का नाश हो जाता है, तो भी उसे स्वयं स्थिर रखते हुए निरंतर श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं को पहले ही एकत्रित करके उत्सव करना और आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित किए बिना उत्सव करना दोनों एक समान नहीं होते, किंतु दोनों ही प्रकार से भगवान शरणागत भक्त ही इच्छा निस्संदेह पूर्ण करते हैं। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज की कृपा से मुझे एक अद्भुत एवं अविस्मरणीय उत्सव में सम्मिलित होने और अपने जीवन में सर्वप्रथम कालना में बहुत से विग्रहों तथा लीला स्थलियों के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने उसी समय सर्वप्रथम श्री गौरीदास पंडित के द्वारा सेवित श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु की शक्ति श्रीमती जानवा देवी तथा श्रीमती वसुधा देवी के पिता श्री सूर्यकांत सरखेल के सेवित विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला से संबंधित इमली वृक्ष श्री भगवान दास बाबा जी के द्वारा सेवित श्री नाम ब्रह्म विग्रह तथा कालना के अन्य पूजनीय विग्रह स्थलों के दर्शन किए। मैं श्रील पुरी गोस्वामी महाराज के द्वारा स्थापित श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ में उनकी प्रकट अवस्था तथा उनके अप्रकट होने के पश्चात श्रील भक्ति विबुध बोधायन महाराज के द्वारा आयोजित बहुत से उत्सवों में सम्मिलित हुआ हूँ। मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में भव्य उत्सव आयोजित करना बहुत सरल हो गया है, किंतु मैंने कालना जैसा अविस्मरणीय उत्सव आज तक नहीं देखा। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज की दिव्य महिमा उस उत्सव में प्रकाशित हुई और इसके प्रत्यक्ष दर्शन ने मेरे हृदय में गंभीर प्रभाव छोड़ा। कालना में निवास करते समय श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर प्रतिदिन विग्रह सेवा करते थे। वह दिन में प्रायः 3 समय श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवतम एवं अन्य ग्रंथों पर आधारित हरि कथा भी करते थे। यदि कोई भी व्यक्ति हरि कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित नहीं होता था, तब भी वह केवल श्री विग्रह की प्रसन्नता के लिए हरि कथा करते थे। वह स्वयं जाकर भिक्षा करते थे। श्री अनंत वासुदेव का तत्कालीन मंदिर अत्यधिक जीर्ण अवस्था में था। भजन साधन एवं विश्राम आदि के लिए कोई उचित कक्ष नहीं था। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर शीत, ग्रीष्म, वर्षा, झंझावात आदि सभी मौसम में मंदिर के प्रांगण में ही निवास करते थे। मंदिर का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने अपने गुरु भ्राता श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज से आर्थिक सहायता की प्रार्थना करते हुए पत्र लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में श्रील स्वामी गोस्वामी महाराज ने उन्हें निम्नलिखित पत्र लिखा। यह पत्र अंग्रेजी में है, किंतु इसका हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। वृंदावन 7 सितंबर 1975। त्रिदंडी स्वामी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील अनंत वासुदेव मंदिर, पोस्ट ऑफिस, कालना, वर्धमान। प्रिय भक्ति प्रमोद पुरी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आपका 27 अगस्त 1975 को लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ। यह सत्य है कि मुझ पर भगवान की विशेष कृपा है कि मुझे इतने अधिक धन की प्राप्ति हो रही है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे ग्रंथों के विक्रय से प्रतिमास $10 लाख तक प्राप्त हो रहे हैं, किंतु यह धन म्लेच्छों और यवनों से प्राप्त हो रहा है। यह असुविधा है।
यह धन ब्राह्मणों से प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः मुझे इसे आपको देने में भय लग रहा है। मैं इसे आपको देकर आपको दूषित कैसे कर सकता हूँ? वह सब म्लेच्छ है और आप एक निष्ठावान ब्राह्मण है, अतः आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे? यदि आपकी इच्छा हो तो आप अपने मंदिर का प्रबंधन कार्य हमें सौंप सकते हैं। मेरे भक्तगण इसका दायित्व ग्रहण कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे। आपका आभारी, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। मुझे स्मरण है, एक समय मैं अपने गुरुदेव श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर के साथ वर्ष 1991 में श्री अनंत वासुदेव मंदिर गया था। तब वहाँ पर मैंने इस पत्र की मूल प्रति देखी थी। श्रील गोस्वामी महाराज का वह पत्र पढ़कर मुझे उनका प्रत्युत्तर व्यंग्यात्मक तथा अनुचित प्रतीत हुआ। मेरे हृदय में इस पत्र के उत्तर में कोई लिखने की इच्छा जागृत हुई। जब मैंने श्रील गुरुदेव को इस विषय में बतलाया तो उन्होंने तत्क्षणात कहा, यह परस्पर मेरे और मेरे गुरु भ्राता का संवाद है। तुम्हें इसमें किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं लेना चाहिए। इसमें स्वामी महाराज का कोई दोष नहीं है। भगवान मुझे ऐसी ही स्थिति में रखना चाहते हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य सिद्धांत के विषय में प्रेम कलह करते रहते थे। बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कलह कर रहे हो, किंतु वास्तव में वह तो शास्त्रानुसार सत्य सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के माध्यम से भगवान मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे। मुझे अपने गुरु भ्राता का पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई थी। झड़ू ठाकुर और खोला बेचा श्रीधर बहुत निर्धन थे, किंतु वह भगवान के अत्यधिक प्रिय थे। भगवान उन्हें उसी स्थिति में ही रखना चाहते थे। मैं यह तो नहीं जानता कि मैं भगवान का प्रिय हूँ अथवा नहीं, किंतु मैं यह मानता हूँ कि भगवान मुझे निर्धन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रखना चाहते हैं। मेरा स्वामी महाराज को आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिखना उचित ही नहीं था, इसीलिए स्वामी महाराज ने मुझे ऐसा प्रत्युत्तर लिखा। तब मुझे समझ में आया कि वह श्रील स्वामी महाराज भी हमारे गुरुवर्ग है और किसी भी अवस्था में हमें उनके व्यवहार का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। वह हमारे पूजनीय है। तो इस स्थान पर हमारा इस ग्रंथ का तृतीय भाग भी समाप्त हो रहा है। चतुर्थ भाग श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कोलकाता में वास वैभव 28 से शुरू होगा। तो यह पाठ हम लोग अगले सत्र में लेंगे। आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप प्रसन्न हो रहे हो और मुझे ऐसी ही सेवा में रत रहने का आशीर्वाद देते रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।